Hello students, welcome to iExamB. I am Karan Sardana. So students, क्वांट की डेली 5 PM की सीरीज में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीक चल रहा है। आज 5th क्लास है। अगर आपने पहले की 4 वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए, उसमें बहुत सारे बेसिक्स और हाई लेवल के क्वेश्चंस विद ट्रिक्स मैंने आपको करवाए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीक में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, अगले वीक में हम नंबर सीरीज करने वाले हैं और उसके बाद हम टाइम एंड वर्क भी करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है प्लीज लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा एंड कोई भी सजेशन है तो प्लीज वो भी कमेंट में लिखिएगा। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट दिया हो और इक्वेशन के अंदर कुछ मिसिंग भी हो तो आपको कैसे करना होता है। साथ के साथ कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस और देखेंगे। सो स्टूडेंट, कल की जो वीडियो हुई थी उसके अंदर एक मिस्टेक हुई थी, वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया था, मे बी जिन्होंने वीडियो देखी हो उन्हें समझ में आया हो क्या गलती थी। स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको वीडियो को देखना भी नहीं होता, आपको अगर कोई भी गलती नजर आती है ये नहीं देखना होता कि जो टीचर ने करा दिया वही सही है। जो भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत हुआ है तो प्लीज कमेंट करके वो पूछ लीजिए करें, क्योंकि कई बार हम पढ़ाते हुए वो कुछ छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखा, अच्छा लगा, इट मीन्स वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने जब वैल्यूज निकाली थी तो z की वैल्यू जब आपको लेनी थी तो फर्स्ट रूट का जो हाईएस्ट है वो लेना था, तो वो 4.5 आया था, वो ठीक था। लेकिन सेकंड का लोएस्ट लेना था तो लोएस्ट मैंने 1.5 ले लिया था, लेकिन वो एक्चुअल में 0.5 था। तो दो रूट्स थे, एक्चुअल में 4.5 और 0.5, ये सेकंड वाला मैंने गलत दिया था। तो इसके हिसाब से जो हमारी नई इक्वेशन बननी चाहिए वो क्या बनेगी, जेड स्क्वायर माइनस इसका सम, तो वो 5 हो गया, प्लस इनका प्रोडक्ट। और पहला नंबर है 9/2 और दूसरा है 1/2, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 9/4। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली जो आपकी करेक्ट इक्वेशन आनी चाहिए वो आपके पास आनी चाहिए ऑप्शन ए। मैंने आपको ई बताया था बट इसका जो सही आंसर है वो ए है। सो माइनर मिस्टेक। ऐसे ही स्टूडेंट, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे 2by दे रखा था, तो इसे प्लीज चेंज कर लीजिएगा 2b, यहाँ पे 2by की जगह 4by आएगा। तो इसको सॉल्व करके जो आपकी a की वैल्यू और b की वैल्यू और k की वैल्यू आई थी वो हमने निकाल ली थी। तो आपको जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी। और इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू सेम ही आएगी, -2 एंड -2। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नई बनानी है जिसके रूट्स होंगे y और -2y। तो y की वैल्यू आपकी क्या है, -2। इट मीन्स जो आपके रूट्स होने चाहिए वो -2 और -2y, यानी कि ये रूट्स होने चाहिए फाइनल, y एंड 2y। आपसे अब इक्वेशन पूछी थी तो आंसर क्या होगा, इक्वेशन निकालनी मैंने आपको सिखा दी थी। नई इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, जेड स्क्वायर। अगर हम देखें इनका जो सम है वो आना चाहिए, तो सम इसका है माइनस जेड स्क्वायर माइनस सम होता है, तो वो -6z हो जाएगा। एंड प्लस में इनका प्रोडक्ट, तो वो +8 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर अगर आपको z में इक्वेशन बतानी है लेट से, तो वो ऐसी इक्वेशन होगी जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 8। y -2 निकला। अब y और 2y लेके आपको एक इक्वेशन बनानी थी, तो इसमें ये भी एक चेंज था। तो ये दोनों चेंजेस आप प्लीज नोट कर लीजिएगा लास्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट। अगर आपको किसी क्वेश्चन में एक रूट दे दिया गया हो तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो हमारे रूट्स होते हैं, लेट से x इज इक्वल टू a एंड b, मान लीजिए ये दोनों रूट्स हैं, तो अल्टीमेटली जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी वो इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये मैंने आपको बताया था। या फिर मैं इसको कहूं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, जो इसका सम है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही मैंने इक्वेशन बताई थी। अब ये अल्टीमेटली आई कहां से है, आपके ये जो रूट्स हैं ये इसकी वैल्यूज हैं। तो इट मींस आपकी जो इक्वेशन है वो आप ऐसे भी कह सकते हो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों नंबर की वैल्यू 0 है तो फिर पहले वाला भी 0 होगा, दूसरे वाला भी 0 होगा। अगर पहला 0 है तो एक्स ए आ जाएगा, और अगर दूसरा 0 है तो एक्स बी आ जाएगा। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, यहां से ये इक्वेशन आई। तो अल्टीमेटली जो भी आपका रूट होता है वो इस इक्वेशन का एक रिजल्ट होता है, मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मान लीजिए अगर आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके रूट्स आते हैं लेट्स से 2 एंड 3।
इट मीन्स अगर आप x की जगह यहाँ पे 2 पुट कर दोगे तो भी यहाँ सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू 0 आएगा 2 पुट करके। और अगर आप x की जगह यहाँ पे 3 भी पुट कर दोगे तो भी ये इज इक्वल टू 0 ही आएगा सॉल्व करके, क्योंकि ये इसी इक्वेशन के रूट हैं तो इसको सेटिस्फाई तो करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे x की जगह एक बार 2 ले लें और एक बार 3 पुट कर दें तो आपको ये पूरा रिजल्ट सॉल्व करके 0 ही मिलेगा। हम 2 के लिए चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ 2 पुट करें तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 10 प्लस 6 ये सॉल्व करके देखिए 0 ही आ रहा है। ऐसे अगर आप 3 पुट करेंगे तो भी आपका 0 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर हमें किसी इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं तो हम उस रूट को उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो फुलफिल उसको करेगा। अगर हम वो वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, आप ये कह सकते हैं। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है by स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें जो a और b हैं दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 2 इज गिवन 2/3। तो ये देखिए हमें इस सेकंड वाली इक्वेशन का एक रूट दे दिया गया है 2/3। आगे दिया हुआ है रेशियो बिटवीन हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 टू द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2 इज 7/4। और फिर आपसे एक सवाल पूछा है, तो लेट्स सी कैसे करेंगे। अब हमें पता चल गया है कि इस सेकेंड इक्वेशन का एक रूट 2/3 है, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू निकल रही होगी वो y की निकल रही होगी और y हमें 2/3 एक तरह से दे गया। दूसरा रूट नहीं पता लेकिन एक रूट जो है वो दे दिया गया है। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर रूट पता हो तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें जहां पे भी y है वहां पे पुट कर सकते हैं, उससे हमें जो यहाँ पे एक वेरिएबल मिसिंग होगा जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होगी वो मिल जाएगी। तो शायद हमें b मिल जाएगा जब हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं b इंटू वाई स्क्वायर और y जो है वो 2/3 है, राइट। a माइनस में 8y है तो वहां पे भी हम पुट कर देंगे 2/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 4b/9 माइनस 16/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा तो 4b/9 की वैल्यू हो गई, ये माइनस 16/3 उधर जाके प्लस हो जाएगा एंड प्लस 4 उधर जाके माइनस होगा। और इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 12 आपका आ गया 4/3। अब 4 से 4 कैंसल और 3 से ये 9, 3 पे कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे 3 रह गया तो b की वैल्यू आपको 3 मिल गई। तो अल्टीमेटली जब हमने वैल्यू पुट की तो हमें b की वैल्यू 3 मिल गई। अब हमें ये पूरी इक्वेशन मिल गई है। पूरी इक्वेशन क्या है? 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एंड नाउ वी कैन फाइंड द अदर रूट। एक रूट तो हमें पता ही है, दूसरा भी निकाल सकते हैं, वो हम पेयर से निकाल लेते हैं वैसे ही कि हमारा प्रोडक्ट 12 आना चाहिए, टोटल -8 होना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो पेयर हैं? -6 और -2 हैं। फिर हम साइन चेंज करते हैं और फिर हम आगे वाले से डिवाइड करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2 एंड 2/3 और एक वैल्यू आपको दे रखी थी वो आपकी मैच तो हो ही जाएगी। एक रूट आपको 2/3 दे रखा था, अब आपका दूसरा रूट भी निकल गया है। तो अल्टीमेटली अभी तक हमने क्या निकाला? अभी तक हमने b की वैल्यू 3 निकाली और यहाँ से y के जो दो रूट्स हैं वो 2 एंड 2/3 आ गया। एक हमें दे रखा था वो हमने पुट किया जिससे b मिला और इस पूरी इक्वेशन के अंदर अब हमें सारी वैल्यूज पता है तो हम फिर दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है कि जो पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन का जो हाईएस्ट रूट है, हमें नहीं पता वो क्या होगा, लेट्स सी वो x होगा। और हाईएस्ट रूट ऑफ सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड के तो रूट्स हमें पता है, इसका हाईएस्ट कितना है 2, इसका रेशो जो है वो 7/4 है। तो पहली का हाईएस्ट और दूसरी का हाईएस्ट, दूसरी का हाईएस्ट हमें पता है, पहली का हाईएस्ट पता नहीं क्या है, उनका रेशो 7/4 है। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इट मींस पहली इक्वेशन के अंदर x जो है वो 7/2 भी होगा। इट मींस ये भी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम पुट करते हैं तो a इंटू एक्स स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया -9 इंटू एक्स हमने 7/2 निकाल लिया, एक रूट हमें मिल गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 49/4 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 63/2 प्लस का हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 63 माइनस 14/2 यानी कि ये आपके पास आ गया 49/2 सॉल्व करके 63 माइनस 14 और 49 से
आपका यहाँ पे 49 कैंसिल हो गया, 2 से ये आपका 2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू आपको 2 मिल गई है। तो अल्टीमेटली आपको ये b3 मिला था और a जो है वो 2 and 2/3 आया था। अब a भी आ गया है, a की वैल्यू 2 आ गई है। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है, तो हम दोनों पेयर निकाल सकते हैं, -2 एंड -7, जिसका टोटल इतना आ रहा है और प्रोडक्ट 14 आ रहा है, -2 एंड -7। अब हम इनका साइन चेंज कर लेते हैं और जो आगे पड़ा है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास x की वैल्यू भी आ गई 1 and 3.5, राइट। तो स्टूडेंट यहां से इस तरह से हमारे पास वैल्यू हमें मिल जाती है। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1, यानी कि 1 आएगा, टू द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2, तो वो 2/3 है। इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, दैट्स इट। तो ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3/2, क्योंकि रेसिप्रोकल है उल्टा हो जाएगा, 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी पे ही, देखिए इस पे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऐसा जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं क्वाड्रेटिक में। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, और a हमने जो है वो 2 निकाला था, b हमने 3 निकाला था, तो टोटल ऐड होके हमारा 5 हो गया। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है इसी के ऊपर आपका a और b आ गए हैं। a की वैल्यू आपके पास 2 आई थी, b की वैल्यू 3 आई थी। तो ये इक्वेशन है आपके सामने, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करिए और इस इक्वेशन के रूट्स निकालिए। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसमें स्टूडेंट आपको एक और इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, दैट इज लार्जेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 1 is equal to the root of equation 2। तो पहली इक्वेशन का जो लार्जर रूट है ये सेकेंड इक्वेशन के रूट के इक्वल है। एंड पहली जो इक्वेशन है इसका भी एक आपको रूट दे रखा है। ये आपको दो इंफॉर्मेशन अलग से दे रखी हैं। जो पहली इक्वेशन है उसका स्मॉलर दिया हुआ है, स्मॉलर ऑफ इक्वेशन 1, स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज -2। तो आपको ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। आपको ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो पहली इक्वेशन है उसका लार्जर रूट और सेकेंड इक्वेशन का रूट इक्वल है, और पहली इक्वेशन का एक रूट है -2। तो ये वही टाइप हो गया स्टूडेंट कि आपको एक दे रखा है। अब ये -2 आप यहाँ पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए, 8 - 14 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करके आपको k की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप पुट करिए k की वैल्यू 6, तो आपकी इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट आपका 12 है और टोटल 7 है, तो पेयर बन गए 4 और 3, 4 और 3। अब आप साइन चेंज कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए जो आगे पड़ा है, तो अल्टीमेटली आपको x की वैल्यू मिल गई -2 एंड -3/2। ये आपको x की वैल्यू मिल गई है। k की वैल्यू भी हमें यहाँ पे 6 मिल गई है। अब आपको क्या बोला कि जो लार्जेस्ट रूट है ऑफ इक्वेशन 1, तो इसका लार्जेस्ट कौन सा है, देखिए एक -2 और एक -1.5 है। नेगेटिव में उल्टा होता है, जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो यहाँ पे -1.5 जो है वो लार्जर है, यही होगा रूट ऑफ द इक्वेशन 2। और दूसरी इक्वेशन आपकी y में है, तो y की वैल्यू आपकी आ गई -1.5। अब यहां से अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देखिए इसका स्क्वायर 0 है, तो इट मींस ये नंबर खुद ही 0 है। तो इट मींस y की जो वैल्यू आएगी वो -b/a आएगी। तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू देख रहे हैं -3/2 इज इक्वल टू -b/a, ये यहाँ से मिल गया हमें कि b/a की वैल्यू 3/2 है। तो अल्टीमेटली इसको इक्वेशन को सॉल्व करके हमें k की वैल्यू 6 मिली, b/a की वैल्यू 3/2 मिली, और पहली इक्वेशन जो आपकी है उसके रूट्स है -2 एंड -1.5। सेकेंड वाली जो है पहले वाली का जो ग्रेटेस्ट है वो इसका रूट है, तो वो -1.5 है। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस, 6 + 3, k की वैल्यू 6 है, पुट कर देते हैं, और इसकी पावर है हाफ, यानी कि ट्वाइस ऑफ 9 की पावर हाफ, और पावर हाफ का मतलब होता है √9। इट मींस ये 2 3 आपको वैल्यू जो देगा वो 6 देगा। इसी पे अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका आंसर आपको बताना है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। और 2a प्लस बी 2a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसे पहले सिंप्लीफाई करिएगा। आपको शायद पता होगा a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक और फॉर्मूला होता है स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये वाले तीनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। हिंट में आपको दे देता हूँ कि आपके पास जब इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो कुछ b बाई ए के फॉर्मेट की होगी, और b बाई ए आपने यहाँ से निकाल लिया था। b बाई ए जो आया था वो आपके पास -1.5 ऐसा कुछ आया था। तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है और आपको बताना है कि फाइनल आंसर क्या आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है, इसका आंसर जरूर बताइएगा। ये सीरीज आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ के साथ आरपीआई में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं हमारे कोर्स में, तो कूपन कोड है B40, इसे लगा के अभी एनरोल कर सकते हैं, आपको 40% ऑफ मिल जाएगा। और हमारा न्यू बैच जिसमें इंट्रो क्लास सुशील लगड़े सर लेंगे, तो वो 29 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्वांट के अंदर भी आपको बहुत सारे फीचर्स देते हैं जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी कोर्स में। तो बेस्ट है आप अभी एनरोल करें और फायदा उठाएं। हमारे कोर्स आपको 50% फास्ट प्रिपेयर कराते हैं क्योंकि हमने बहुत मेहनत की हुई है। एंड अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।